हम दोनों ही हैं। बिल्कुल। ओके। जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारी पुस्तक जो हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण। बहुत अलग सी पुस्तक है, पर है गुरुजनों की सारी टीचिंग्स पर बेस्ड, और कैसे कौन सी प्रार्थना हमारे गुरुजन कहते हैं करने को, और किस तरह से वो की जाती है, चाहे संसारिक कर रहे हैं या भौतिक कर रहे हैं, और कैसे अपने लिए कौन सी करनी चाहिए और दूसरों के लिए किस तरह की करनी चाहिए। तो ये इस पुस्तक में विद एग्जाम्पल्स, उदाहरण देकर महाराज ने लिखवाया है सारा का सारा। और आई गेस इससे साधकों को क्लैरिटी आती है कि हमने किस तरह की प्रार्थना करनी है और कौन सी नहीं करनी है। हम नीतू जी आ पाए, महाराज नीतू जी को लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतू जी, आप आए। और हम कौन से चैप्टर पर हैं? आपने अभी स्टार्ट की, आपकी आवाज चली गई। हाँ जी, राम राम जी। पिछली बैठक में स्टार्ट हुआ है क्योंकि टाइम की सेटिंग नहीं हो रही थी, तो बाई चांस मैं ये फर्स्ट जो बैठक थी वो ले भी नहीं पाई। इवनिंग में 5 PM को। पहली ही बैठक हुई फिर आपकी, है ना? हाँ जी, एक ही बैठक हुई है। बैठक हुई है। तो पिछली कौन सी थी आपकी पुस्तक? उससे पहले वो वाली ऑरेंज वाली दीपा जी के साथ। संस्कृति, अपनी हाँ जी। संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए, कैसी रही वो? और आप उसमें से क्या लेके इस पुस्तक के पास आ रहे हैं? वो अच्छी रही पुस्तक, तो अच्छी रही, काफी कुछ सीखने को मिला। उसके अंदर बैठना करना, मतलब ये सब चीजें सिखाई गई उसके अंदर। शायद जो हम करते थे तो हमें नॉलेज नहीं थी, करते तो पहले भी थी सब चीजें, लेकिन उसको पढ़ के काफी कुछ पता चला कि हमें कैसे करना है। कौन सी चीज लेके जा रहे हैं उस पुस्तक से? उस पुस्तक से मैं पर्टिकुलर तो मैं नहीं बता याद मुझे, लेकिन मतलब जो भी था डेली रूटीन की जो चीजें थी, मतलब काफी कुछ चेंज हुआ। आज क्या कर रहे हैं उन संस्कृति से रिलेटेड? आज कौन सी चीजें कर रहे हैं और कौन सी चीजें छोड़ दी? संस्कृत से रिलेटिव, मतलब उसके ऐसा रिवाज, छोड़ी भी नहीं कहूंगी मैं कि रिवाज स्वामी आ जी की जाता, महाराज जी। रीति रिवाज आ जाता है ना, रीति हाँ रिवाज आ जी, रीति जाता है। रिवाज है। कौन सी तो चीज? रीति रिवाज, हाँ, हम पूछिए। कौन सी चीज छोड़ दी और कौन सी चीज टिकाए हुए हैं? कोई चीज छोड़ी? अ, ऐसे तो मैंने कुछ नहीं मैं कहूंगी कि छोड़ा, लेकिन जो थोड़ा सा रूढ़िवादी टाइप में कह देते हैं कि चला आ रहा था कि इसको करने से ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, एक वो चीजें कम हो गई। वो जैसे एक जो जैसे कि लगा लो कोई पूजा है, कुछ ऐसा है, या इस वाले मंदिर में जाके ऐसे नहीं करा, या ऐसे नहीं करा, या शनिवार को मंदिर में जाके तेल चढ़ा के आना है, तो वो सब चीजें छोड़ दी कि हाँ। नहीं शनिवार को अपनी 2 माला एक्स्ट्रा कर ले। वो चीज कम होगी, जैसे शनिवार को नहीं मंदिर जाना है, वहां मंगलवार को जाना है, तो हाँ बच्चे जाते हैं तो मैं उनको मना नहीं करती, लेकिन मुझे भी लगता है बेटे घर में तू एक माला कर ले राम राम की, सही रहेगा, लेकिन जाने तो तुम जाओ, हाँ मुझे मत कहो।
हाँ, हाँ। नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने की, बच्चे मतलब, क्योंकि आपका आई गेस क्योंकि जॉइंट फैमिली है, तो बच्चे जो है वो उसी चीज में पलते हुए आए हैं। पर आज की डेट में आपने अपने आप को बदला, लेकिन जो बच्चे हैं वो अभी भी उस तरह से माइंडसेट में से चल रहे हैं, नहीं, उस तरह से। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चों का तो चेंज है, उनका मेरे जैसा है क्योंकि आप थोड़ा सा। रीजन बता देते हैं या चर्चा कर लेते हैं, उस तरह से हो हाँ, जाता है। मतलब उनको भी ये लगता है कि मम्मी किसी एक पे टिक के रहो, वो चाहे किसी वजह से। अब आप हो, आपको लगता है कि मैं सिर्फ अपने महाराज जी की बात सुनूंगी या उनके साथ चलूंगी, तो ऐसे हमें भी सब एक पे ही सही लगता है चलना। तो जैसे मेरे बच्चों को जैसे किशन जी से या ठाकुर जी पे ज्यादा है, तो वो उस पे ही वृंदावन जाना है या श्याम खाटू जी की, तो वो एक पे, वो ये नहीं कहेंगे फिर शनिवार को भी जाना है, सोमवार को भी जाना है, नहीं। तो वो एक पे, अनन्य पे ही। और अभी मेरी पीछे भी एक बैठक हुई थी, तो बाई चांस बड़े बेटे के साथ गाड़ी में हुई थी, उस दिन मैं गाड़ी में थी। तो उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन, कि उसको कोई कुछ फोर्स कर रहा था करने को, कि तू ऐसे कर ले अपने बिजनेस के लिए, इसके लिए। तो कहता है देखो मम्मी, आज आपकी बैठक मेरे साथ गाड़ी में हुई है, और आपकी बैठक में भी तो यही चाहिए कि किसी एक चीज पे टिक के रहो। तो यानी कि आज मेरा जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। वो बोली पूरी बैठक उसने मेरे साथ गाड़ी में मतलब पूरी अटेंड करी, तो कहता कि इसका मतलब ये है, बिल्कुल सही था, आपके महाराज जी भी कहते कहीं एक पे टिक के रहे, चाहे कहीं भी रहे। हम्म, तो हम्म, वो चीज है, तो उनमें भी ये चीज नहीं है कि मैं सब जगह जाए, हम नहीं, कहीं एक जगह जाओ बस, बात खत्म, वो जाओ कहीं भी। हम्म। पर हमारा जो एक जगह टिकना है, किसी रूप पे नहीं हम टिकते। जो असली चीज है वहां टिकते हैं। फिर फिर वन ऑफ रूप से कहीं भी प्यार कर सकते हैं। पर हमें नॉलेज जरूर होती है कि ये जो रूप है इसके पीछे ये कहाँ से आ रहे हैं, वो अनन्यता है। इसलिए फिर रूपों पे, वेरियस नामों पे नहीं अटक जाते, ये चीज आ जाती है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे वो हैं। भी आ जाएगी उनमें, क्योंकि मैं भी पहले एक रूप पे टिक के ही आगे जब बढ़ी हूँ। हाँ, बिल्कुल मुझे हमेशा ऐसे ही लगा है कि ये हमारे इष्ट का ही प्रसाद होता है। जब हमारे इष्ट की जो सेवा होती है या आराधना होती है, जब ईस्ट रेडी समझते हैं कि नहीं अब आगे जाना है, तो वे आगे लेके जाते हैं, वही लेके जाते हैं। हम तो नहीं कुछ करते हैं। या हाँ, ठीक ये है, आपने बढ़िया। बिल्कुल सही कहा। देखो आप चाह रहे थे कि और भी आ जाए, और नहीं तो आप अकेले फंस गए। महाराज नहीं नहीं, और मैं फंसी हूँ, मैं स्वामी जी के साथ बैठी हूँ, फंस तो सकती ही नहीं। फंसे नहीं थे। नहीं, क्योंकि ये वाली चीज मैंने बचपन में कहीं एक ग्रंथ में पढ़ी थी, मुझे ये याद नहीं मैंने कौन से कभी, मतलब रामायण में किसी ग्रंथ में पढ़ी थी, कि क्या होता है कि जब हम पहले बचपन में शंकर भगवान की तपस्या करते हैं, अगर शंकर भगवान जी की तपस्या करते करते, पूजा करते करते तुम एकदम किशन जी की तरफ ट्रांसफर हो जाते हो, तो यानी कि तुम एक स्टेप आगे बढ़ गए। और उसके बाद किशन जी से भी तुम कहीं और एक स्टेप आगे जाते हो, तो तुम और आगे बढ़े हो। तो मैं वो ही लग रहा था कि मतलब जैसे अब मैं महाराज जी से जब हुई उनके हिसाब से चली, तो यानी कि मैंने कहा मैं सेम कहानी हो रही है, वो कि सेम। पहले बचपन में तो इतना ज्यादा शिवालय जाना, जल डेली उनको स्नान करवा के आना, बाद में मंदिर क्लीन करके आना, उसके बाद फिर एकदम मतलब ठाकुर जी पे और किशन जी की तरफ झुक गई। तो ये सच्चाई है कि हमारे इष्ट या उनका ही प्रसाद होता है, कि जब हमें एक सच्चे संत मिल जाते हैं, फिर वो हमें टिका देते हैं कि अब टिक जाओ। हाँ, असत्य क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सो थैंक यू सो मच जो लोग ज्वाइन कर पाए। और हम प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण से चल रहे हैं, और वो पुस्तक का यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सभी की नई शुरू हुई है, नीतू जी आपकी भी नई शुरू हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल नई शुरू हुई है, बिल्कुल। सो हाँ फर्स्ट जी, राम राम बैठ जी। है। बढ़िया, आपके पास पुस्तक है? कोई हाँ पुस्तक जी। लेके बैठे? हाँ जी। तो लास्ट पेज पढ़िएगा इसका प्लीज। प्रार्थना एक सार्वजनिक धारणा है। प्रार्थनाओं द्वारा मन का रूपांतरण। पुस्तक की रचना विशेषकर बच्चों के लिए की गई है, ताकि प्रार्थना के विषय में लेखिका उन्हें अपने सतगुरु महाराज श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज श्री की
शिक्षाओं से अवगत अवगत करा सके। लेखिका के गुरुजनों ने सदा चाहा है कि साधारणगण आध्यात्मिक साधनों को जीवन में उतारे, अपना रूपांतरण कर सकें, अपना सुधार कर सकें और स्वयं का उत्थान कर सकें। इसी नींव पर आधारित जैसे हम हर रोज की दिनचर्या से गुजरते हैं, यह पुस्तक हमारी सोच व दृष्टिकोण से में प्रार्थनाओं द्वारा एक बदलाव लाने का प्रयास करती है। प्रार्थनाएं स्वयं रूपांतरण का ही नहीं बल्कि दूसरों की गुप्त सेवा का भी सर्वोच्चतम साधन है। लेखिका आशा करती हैं कि बच्चों व उनके माता पिता इस यात्रा में उनके साथ शांति व प्रेम लाभ कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे गुरुजनों की थॉट प्रोसेस हटकर है, उनकी सोच जो है वो मेन स्ट्रीम जैसे चलती है उससे थोड़ी हटकर है। वे निष्काम भाव पे भाव देते हैं, बल देते हैं और डेफिनेटली गुप्त सेवाओं पर देते हैं, बल देते हैं। सो जो साधक प्रार्थना करता है उसका कभी पता नहीं चलता कि उसका प्रदर्शन नहीं होता कि वो कैसी सेवा कर रहा है। प्रार्थना एक ऐसी सेवा है जो कि किसी को नहीं भनक हो सकती अनटिल एंड अनलेस हम बताएं, हाँ जी हाँ जी आप ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। यहाँ पे हमने बताया और यहाँ कोई बात नहीं, आई विल प्रे फॉर यू, तू जा 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 तेरा बहुत अच्छा होगा। अगेन हमने बताया हम ये नहीं भी कर सकते, अवॉइड भी कर सकते हैं और बहुत सुंदर चल सकती है प्रार्थना, उससे और गहरी हो जाती है जब हम अगले को नहीं बता के भी प्रार्थना करते हैं। बता दें चल तू करना, मैं भी तेरे साथ बैठ के करूँगी। और ये महाराज ने रिकमेंड की हुई है कि उसे भी कहिए, खुद भी कहिए, दोनों का इकट्ठे हो जाए। पर जब हम अननोन के लिए करते हैं, हमें किसी का कुछ पता नहीं, तो वो जो सेवा होती है, वो जो परोपकार होता है, वो वो बहुत ऐसा होता है। अब देखिए मैं भी आज यहाँ इसी कारण ही बैठी हूँ, इतने सारे साधक प्रार्थना ही कर रहे थे और जब जब उनके साथ शेयर महाराज ने करवाया किसी एक ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में राम उपासना में, तो उसी का कारण है, यही कारण है कि आपको जीवन दान मिलता है या आप और बाकी चीज़ों से बचकर आ जाते हैं। दूसरों की मुझे नहीं पता कौन कौन करता होगा, पर मुझे डेफिनेटली पता है कि वो कई करते हैं, डेफिनेटली करते होंगे सुन के। या कई साधक बहुत ज़बरदस्त उस तरह से होते हैं कि एकदम प्रार्थना करते हैं। या सो इस बुक में कोई क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमें इंटेंशन पता होनी चाहिए कि ये पुस्तक हम कर क्यों रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम जाप करते हैं, हमें पता होना चाहिए हम कर क्यों रहे हैं। अच्छा होता है नहीं, क्या पर्पस है हमारे करने का, क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हो भक्ति, क्या है, क्या नहीं है आपके पास, है ना। सिंपल कॉन्वर्सेशंस हैं कि बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ क्यों कर रहे हो ये सब, क्या करने की जरूरत है, मत्था टेको, दैट्स इट, क्या इतना लगने की जरूरत है, ये चीजें। तो अपने अंदर क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं कर क्यों रही हूँ, वाई एम आई डूइंग इट, क्यों मैं इस तरफ चाहती हूँ, क्या क्या पर्पस है मेरे करने का। जॉब क्यों कर रही हूँ, या ये ग्रुप्स क्यों ज्वाइन किए हैं, क्या क्यों कर रही हूँ मैं, क्या रीजन है, क्या बिना इसके नहीं हो सकता। कितने लाखों बैठे हैं, राइट, जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, सब चल रहे हैं, पर मुझे क्यों करना है। ये जो क्वेश्चन है अपने आप के साथ, ये कोई किसी के लिए आंसर नहीं कर सकता, राइट। नीतू जी का पर्पस कुछ और होगा यहाँ आने का, और दूसरे नीतू जी का पर्पस कुछ और होगा आने का, पूनम जी का पर्पस कुछ और होगा ये सब करने का, है कि नहीं।
क्या कहते हैं आप? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल राइट। तो इसलिए पर्पस बहुत पक्का होना चाहिए, अपने अंदर क्लैरिटी बहुत पक्की होनी चाहिए। और बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर उन्हें बचपन से पता है, ये बच्चों के इनग्रेव्ड हो जाता है, मुझे अपने लिए नहीं मांगना है, या इसलिए, या जैसे भी नेगेटिविटी होती है, नहीं तो वो कई बार क्लियर हो जाती है इन चीज़ों से, और बेनिफिशियल रहते हैं फिर ये सब। कोई क्वेश्चन? हाँ जी, हम ये बैठक अभी थर्सडे को ही स्टार्ट हुई था, फर्स्ट बैठक थी। तो एक साधिका जी ने पूछा था, ये फर्स्ट अध्याय में परिनिर्वाण दिवस और निर्वाण दिवस में क्या अंतर है? मुझे भी बड़े साधक ये वाला शब्द यूज करते थे, आई थिंक। परिनिर्वाण वो से और उसका वैभव बताते हुए कि जो हुआ होता है, राइट। क्या कि महानिर्वाण, महासमाधि, उस तरह से परमेश्वर में पूर्ण रूप से एक हो जाना, उस चीज को बोलते हैं। मैंने भी सोशल मीडिया से ही सुना है ये शब्द, तो वही शब्द फिर लेके आई। जिसे महासमाधि होती है, और तो ये चीज, और एक ह्यूमन बर्थ का बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, अवार्ड विनिंग अवार्ड विनिंग देह से जाना होता है, जब आप इस तरह से सारा चीज बोलते हुए भी और फिर निकल के भी सारा का सारे पूरे के पूरे गोल्ड मेडल लेके जाएं अपने ह्यूमन बर्थ का। तो आई गेस यही होता, यही मतलब होगा। महाराज का तो सारा अवार्ड विनिंग था ना, जाना ये। हम्म, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? पूनम जी, कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन तो कोई नहीं है। बस ये है कि पहले जब तक हम मतलब क्लब से जुड़े नहीं थे या कुछ भी ऐसा इतना नहीं अटैच थे ना, तो तब तक थोड़ी सोच पहले ऐसी थी हमारी, कि हम लोग ये बोलते थे कि भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। सबको दे भगवान पर शुरुआत मुझसे करना। तो अब ये चीज जो आगे वाली लाइन है ना, वो शुरुआत वाली, वो खत्म हो गई है अब यही निकलता है कि सबका ही भला हो, सबका अच्छा हो, सब पर कृपा करो। हाँ, इंटरेस्टिंग है। या बिल्कुल, मेरे से मुझे मत भूल जाना, सबका करो, मैं नहीं मना करती, पर या बिल्कुल। हम्म, हम्म, बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? पूछिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ के बहुत सुंदर क्लैरिटी होती है, और बहुत बहुत अन्य लोगों को भी बहुत बेनिफिट होता है। यानी कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने के लिए बैठे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करनी होती हैं, और खुद ही उस पे देखना होता है। सॉल्यूशन तो हम सबको पता है, परमेश्वर, लेकिन फिर भी कौन सा, जैसे कल एक जो हमने मन के रूपांतरण में टॉक में लिया, उन्होंने कहा कि
मैंने सब बैठ के बहुत डेडिकेटेडली कर रही हूँ। और पर मेरे जानने वाले को दर्शन होते हैं। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं सारी चीजें डेडिकेटेडली कर रही हूँ। आपको क्या लगता है? इवन तो उसमें चर्चा हुई, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि, और ये जेन्युइन क्वेश्चन है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आता है एक साधक के मन में कहीं ना कहीं। जैसे टॉक में कहा कि मुझे भी आता था, मेरे घर में सबको, किसी को कुछ सपने आ रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है, और मैं बैठी रहती थी कि भाई कि पर या ये चीजें सबको होती हैं, लेकिन ये सोचना कि हम क्योंकि ये कर रहे हैं, तो महाराज बहुत सुंदर बुलवाते गए फिर। और क्योंकि जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो प्लान्ड नहीं होते, वो देख के नहीं होते, तो बहुत सुंदर कि कहीं भी स्वामी जी महाराज ने, जैसे अगर हम राम उपासना करते हैं, इसमें तो आएगा, इस पुस्तक में आएगा, तो उन चीजों में हम कहीं भी उपासक का आंतरिक जीवन के एक पृष्ठ पे भी महाराज ने दर्शनों का नहीं लिखा, क्योंकि उपासक का आंतरिक जीवन दर्शन बेस्ड नहीं है। जीवन कैसा होना चाहिए, सारी लाइफ कैसे जीनी है। और जो दर्शन है, महाराज ने कहा ये नहीं कि होता नहीं है, अपने आप आते हैं, जैसे उन्होंने प्रवचन पीयूष में लिखा। और जब आते हैं तो हम आदर सहित बोलते हैं कि आप आए, ये नहीं कि आप क्यों आए, ऐसे नहीं होता कि आप क्यों आए, हम धन्य मानते हैं कि आप आए। लेकिन हमारे जो सदगुरु महाराज हैं, वो उनका उद्देश्य हमारे लिए एज अ साधक ये नहीं है। दिस इज नॉट द अल्टीमेट थिंग, राइट? क्योंकि हर पल प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, राइट? वो एक मोमेंट होता है, वो लेकिन उसके बाद जो सारे पल कैसे बिताने हैं, दैट इज द एक्चुअल थिंग, है ना? आप किचन में काम कर रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, हर समय ही दर्शन हो रहे होते हैं, लेकिन हर समय हमारा बिहेवियर जो है वो ऑन होता है, ग्रीन लाइट पे ही होता है। हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है वो ग्रीन लाइट पे ही होती है, राइट? वो चल रहा होता है सारा। वो जो चीज है, वहां उस चीज पर हमारे गुरुजन फोकस करते हैं, कि जब हम दिनचर्या का काम करते हैं या कैसे कर रहे होते हैं, प्रदर्शन, यस, पार्ट ऑफ इट होता है, जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। वैसे अभी अनुभूतियां होती हैं जैसे कुछ, तो हमें ये बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए सबको? जैसे कोई अनुभूति होती है या दर्शन, कहते हैं कि नहीं बताने चाहिए, फिर वो नहीं ऐसे बताने मतलब नहीं बताने चाहिए, नहीं बताने चाहिए, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं बताए। और अभी भी महाराज जिस पर्पस के लिए ये सब करते हैं, सॉरी, वो केवल इसलिए करते हैं ताकि साधकों में विश्वास रहे उनके ग्रंथों के प्रति, राइट? हर एक को ये काम नहीं दिया, राइट? ये जो काम करवा रहे हैं महाराज, अगर मुझे यहाँ बिठा के करवा रहे हैं, हर एक से ऐसा काम नहीं करवा रहे। बहुत बड़े बड़े शक्तियों वाले साधक हैं, राइट? जिनको बहुत बहुत कुछ होता है, राइट? लेकिन वो ऐसे नहीं है, राइट? उनका जो जॉब है, उनका जो दायरा, वो इस तरह से नहीं है। और हो सकता है एक कॉमन आदमी की उन तक पहुंच भी ना हो, है कि नहीं, राइट? तो ये जो चीजें अगर आती हैं,
और महाराज लिखवाते हैं, उनका पर्पस यही होता है कि कि यस, ये सब करो, इट इज पॉसिबल, गुरु आज्ञा में रहो, सबके साथ पॉसिबल होता है, राइट। तो ये चीजें होती हैं, ये इसलिए है, पर नहीं, बतानी तो नहीं होती। ये चीजें बहुत कीमती होती हैं, ये चीजें बहुत कीमती होती हैं, यू नो। हम बेशक अपने डायमंड्स का फ्लॉन्ट कर दें, हाँ, वेडिंग पे पहन के, या ये लिया मैंने लेटेस्ट, लेकिन इस चीज का नहीं फ्लॉन्ट कर सकते, ये बात। या तो आप दीदी कह रहे हो जैसे इस चीज का नहीं करते, ठीक है, तो क्या बताने से वो फिर कुछ कम हो जाता है, या जो मतलब हम लोगों की लैंग्वेज कह लो या संस्कृति जो रीति रिवाज की नजर लग गई, अपनी लगती है, अपनी लगती है? अपने अपना अभिमान आ जाता है। तो उसको कैसे कम कर? हमें लगता है जितना जितना भी हम फेस करते हैं ना अपनी लाइफ में, अगर फेस करना है या पॉजिटिव, दोनों चीजें, जो ऐसी भी हमारी लाइफ होती है सिर्फ अपने कारण होती है, अपने कारण होती है वो, दूसरे का उसमें बहुत नहीं होता। वो भी अगर दूसरा भी कुछ करता है, वो भी हमने कुछ किया होता है, उसी के कारण वैसा वो कर रहा होता है। हर एक चीज स्व के कारण होती है। सो अगर हम बताते हैं किसी को अपना ऐसी चीज, हाँ, ऐसी संगति में बताना जहां पर वो आनंदित होते हैं सुनकर। हमें लगता है कई बार एक्चुअली हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि अरे नहीं, ये लोग आनंदित हो रहे होंगे सुन के, या कई लोग जरूरी नहीं कि साधक की कम्युनिटी है वहां पे भी आनंदित हो रहे होंगे, वहां पे भी किसी के गुरु हो जाता होगा, चाहे 4 जन ही है। लेकिन अगर 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 प्रभु की इच्छा होती है बताने की, तो बतानी वही होती है। लेकिन एज अ नॉर्म, एज अ रेगुलर साधक, कभी नहीं मैंने ऐसी बात चर्चा, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैंने कभी नहीं कभी चर्चा की ऐसी चीजों की, कभी नहीं चर्चा की, राइट। चाहे मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पे 10 साल से हूँ, सो 20 इयर्स महाराज के साथ मैंने कभी नहीं चर्चा की, या ये चीज दीदी किसी अभिमान के कम प्रारब्ध होता है। बहुत, हाँ, हाँ, बोलिए आप। कही कही। मैं कह रही किसी के प्रारब्ध हमें दिखते हैं कि बहुत कसे हुए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब उनके बच्चों के भी, उनके भी, उनके लिए किस तरह से प्रार्थना की जाए? हाँ, मतलब इस बुक में तभी बहुत बहुत डिफरेंट तरह के केसेस लिए गए हैं, और कौन सी प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें बहुत बहुत की हुई हैं, बहुत सुंदर बताई हुई हैं विद एग्जाम्पल्स। ऐसे जैसे एक शादी का कभी कभी बहुत, आई गेस 5 साल बाद फिर आती हैं, फिर दिखती हैं, फिर आती हैं, उनका इतने कसे हुए प्रारब्ध हैं, जिसे आपने बोला, वे घर से नहीं बाहर जा सकती, उनके बच्चे घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके बहुत एफ्लुएंट फैमिली उनके पति के हैं, बट वो बहुत अब्यूसिव हैं, उनको उनके घर कोई नौकर नहीं आ सकता काम करने, वही करती हैं, उनके हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं, दिन में, रात में, और उनको उनकी सर्विस में रहना पड़ता है। उन्होंने कभी बाजार जाके, उन्होंने जो दीक्षा भी ली, बड़ी अद्भुत तरीके से
वो घर से निकल पाई थी उस दिन। शी इज केज्ड फॉर लाइफ। उनके पति क्योंकि एफ्लुएंट हैं और वायलेंट नेचर के हैं, तो समाज में भी उनका रुतबा वैसा है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के घर अगर जाती हैं तो हस्बैंड आराम से कहते हैं मैं मरवा दूंगा, तो कहीं भी भाग के जाएगी मैं तेरे को मरवा दूंगा, तेरे बच्चों को। कसे हुए प्रारब्ध है, ना इधर है ना इधर जा सकती हैं। और फिर ऐसे अगर एजुकेशन भी और लाइफ बढ़ती जाती है, एक स्टेज आ जाती है कि मैं अकेले कैसे, उस तरह की एनर्जी नहीं होती। लेकिन राम नाम उनको मिल गए वे। ये ऐसा केस था जहां देखिए कई बार लोग बांटने की भी बात करते हैं ना पुस्तकें। कॉलेज में पढ़ती थी तो किसी फ्रेंड ने उन्हें अमृतवाणी जी दी थी, जो कि उनके पास पड़ी रही। और फिर जो सामान लाई या जैसे भी अपने विवाह करके वो अमृतवाणी जी पड़ी रही। ऐसा नहीं वो पाठ करती थी कैसे। और सोशल मीडिया से थोड़ा सा भगवान राम पे वो करती थी विश्वास, उनका वहाँ था। लेकिन ऑफ कोर्स देखिए कैसे प्रभु चैनल फिर भी ढूंढ लेते हैं कसे हुए प्रारब्धों में, राइट। कृपा होती है जब इष्ट की। और उन्हें मिल गया अमृतवाणी जी, स्वामी जी, दीक्षा, राम नाम, यही है बस उनके पास। और शायद अब बुक। तो ये चीज मिल गई भी है उन्हें। बाकी उनके कसे हुए हैं, कैसे अब्यूसिव है, पीटते हैं, मारते हैं, मतलब इस तरह का वो इंसान है। लेकिन वो दीक्षित परिवार में आई। हाँ, वो इस जगह को उनके नगर में बहुत प्रेवलेंट है नाम दीक्षा। और ये कह लीजिए पॉपुलर है राम नाम, श्री राम शरणम। तो उनके पति दीक्षित हैं, लेकिन उनके जो कर्म है बहुत ज्यादा विपरीत है। क्या इस तरह का भी ऐसा भी जीवन कई लोग जी रहे हैं आज की डेट में भी, राइट। और राम नाम के सहारे ना। लेकिन तो अब जैसे हम्म, कहिए। मतलब अब जैसे इतने प्रारब्ध कसे हुए हैं उनके, वो दीक्षित परिवार में आई तब भी इतना सब कुछ। और मतलब जिस फैमिली की मैं बात कर रही हूँ तो उन्होंने तो दीक्षा ली और खुद स्वामी मतलब महाराज जी से दीक्षा ली। उस टाइम महाराज जी मतलब थे देह रूप में, उसके बाद भी वो जाप नहीं कर पाती। मतलब किसी के इसके चक्कर में आके उन्होंने अपने घर से माला वाला सब हटा दी कि भाई नहीं, गुरु की माला नहीं होनी चाहिए वो। लेकिन अब शायद महाराज जी की नजर हुई जो भी, अब उन्होंने 6 महीने पहले मुझसे दोबारा माला मंगवाई कि भाई तुम जाओगे श्री राम शरणम तो मेरे लिए माला बना के देना। लेकिन वो कहती मुझसे एक माला भी नहीं होती, मैं कर ही नहीं पाती। मैं बहुत समझा लिया उनको कि आप 10,000 करो, जो कैसे भी करो, रो के करो, हंस के करो, कैसे भी करो भी। मैंने उनको वो मतलब चने के दाने ये सब भी कहा कि आप ऐसे रख के करो, लेकिन बस ये सोचो कि मुझे 10,000 तो करने ही करने हैं। लेकिन उनके प्रारब्ध ऐसे हैं कि अभी तक वो 10,000 पे नहीं पहुंचे। हाँ, बिल्कुल। मैं बैठकों के लिए मैं इतना फोर्स करती हूँ कि आप बैठक एक बार लेके तो देखो एक। चलो ठीक है, रामोपासना वाली मत लो क्योंकि उसके अंदर थोड़े से नियम ज्यादा है। आप ये नॉर्मल बैठक लेके देखो बुक कलर वाली, उससे ही बहुत चेंज लगेगा। लेकिन पता नहीं, नहीं हाँ, टाइम नहीं है। मगर टाइम निकालने से निकलेगा, टाइम तो किसी के पास भी नहीं है। हाँ, तो वो बिल्कुल प्रारब्ध ही है उनके कसे हुए। बिल्कुल सही है। बहुत कृपामय ये चीज है। ये चीजें कृपामय, कृपा गुरु की दृष्टि बहुत। और सबसे बड़ी बात है शुभ कर्म। शुभ कर्म होने बहुत जरूरी है। वो तभी सत्संगति मिलती है, सत्संग मिलता है शुभ कर्मों से, भक्ति से ही मिलता है।
ये बात आ जाती है। या बिल्कुल। सो ऐसे लोगों के लिए आप करते ही होंगे और करते रहनी चाहिए कई प्रार्थनाएं। या या बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन प्रार्थना में से? ऐसे ही कुछ स्पेशल प्रार्थना भी होती है कुछ, या आगे हमें इन पे चैप्टर में ही पता चलेगा। भी जैसे उस परिवार में उनके बच्चे तक भी हाथ उठाते अपने माँ बाप पे। लड़की की मैरिज करी तो वो भी 2 महीने में वापस घर आ गई। मतलब इतने कसे हुए प्रारब्ध है कि बच्चों की तरफ से भी बहुत कसे हुए हैं। ये सब शुभ कर्मों की शुभता नहीं है। शुभ कर्म अर्जित करने के लिए भक्ति ही बहुत सुंदर वो होता है, नहीं तो बाकी काम तो फिर होते नहीं है ना। जब शुभ कर्म तो ये तभी आप जैसे आपसे महाराज उन्हें कहलवाते हैं कि देखो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे शुभता नहीं है, शुभ कर्म नहीं है, शुभ कर्मों का लो डिप हो गया हुआ है। इससे शुभ कर्म होंगे तो फिर भौतिक लाइफ भी थोड़ी सी पटरी पे आती है, फिर आगे का भी बनता है। शुभ कर्मों से होता है ये। तो शुभ कर्म है ही नहीं, कर ही नहीं रहे आप, आपका मन ही नहीं करता शुभ कर्म करने को। और राम नाम का जाप सर्वोच्च सर्वोत्तम शुभ कर्म है। सो इसलिए या अगर कर सके तो अपने आप शुभता बढ़नी आरंभ हो जाती है, पॉजिटिव चीजें आनी हो जाती है। टॉप क्लास की चीज को पकड़ेंगे तो फिर टॉप क्लास आ जाती है, फिर उसकी क्वालिटी भी फिर वैसी आती है ना। बाकी चीज़ें तो छोटे मोटे पुण्य करके थोड़े थोड़े शुभ कर्म आएंगे। नाम जाप तो बड़ा भारी भरकम सर्वोच्च लिस्ट में, शुभ कर्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। सो या नहीं होता, नहीं होता, आप देखते हैं नहीं होता। सबके परिवार है, हम देखते हैं, हम रियलिटी है, नहीं होता। ये बात है, जितना मर्जी कह लो, या नहीं होता। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी रोजी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। राम राम जी, अब आ रही है? हाँ जी हाँ जी। मेरा क्वेश्चन था जैसे अपने लिए हम प्रार्थना नहीं करते सिवाय इसके कि आध्यात्मिक कुछ कि मेरी लगन हो या मुझे ऐसे मेरे में प्रेम भाव आए, इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पर कई बारी जैसे लगता है कि सपोज करो जैसे बीमार या कुछ भी ऐसा चल रहा होता है, कई बारी ना ऐसे मन में मेरे आएगा कि मैं जाप को इंक्रीज कर दूं या अमृतवाणी जी ऐसे, फिर लगेगा नहीं वो तो निष्काम करनी है, वो मतलब वो चलता रहता है अंदर, करती निष्काम ही हूँ। बट कई बारी लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे बॉडी से कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि बहुत बीमार, बट कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कई बारी लगेगा कि नहीं मैं कुछ जैसे अमृतवाणी जी खास करनी शुरू कर दूं, फिर लगेगा कि निष्काम तो होगी नहीं वो। तो ये क्या मतलब कैसे करना चाहिए इसको, कि या निष्काम ही करते रहना आप चाहिए? खुद ही आंसर दे रहे हैं और फिर प्रश्न भी पूछ रहे हैं, पर आंसर भी खुद ही दे रहे हैं, और आई गेस कर भी वैसे ही रहे हैं। या क्योंकि देखिए अगर क्योंकि गुरु ऐसे मन ही नहीं कर, ना मन नहीं होते, करता, बस वो फिर निष्काम में ही लगता है कि बस। हाँ तो फिर क्योंकि आपने सीखा है और फिर गुरुजनों की संगति है, तो इसलिए तभी वो बार बार आता है कि चल कर लेते हैं, चल ऐसे कर लेते हैं, और और ये कर लेते हैं, मैं और कर लेती हूँ, वो फिर वापस लेके आते हैं वो कि नहीं निष्काम करना, क्या करने की क्या है, सब ठीक है, सब ठीक होगा, तभी ऐसे आ रहा होता है
कि नहीं निष्काम वो कर ले। लेकिन बहुत कई बार जैसे साधकों को कई कहते भी है, जैसे कि अभी हाल ही में कैसे कोई अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि कैसे उनको प्रेरणा भी मिलती है एक्चुअली कि भाई अच्छा ये खा ले या ये पी ले। प्रेरणा भी मिलती है कि बहुत ज़्यादा। और आई गेस ऐसी फिर चीज़ें तभी होती हैं जब आप मांग नहीं रहे होते, जब आप मांग नहीं रहे होते, जब आप कह नहीं रहे होते मैं इसके लिए कुछ करता हूँ, फिर परमेश्वर अपने अपने अपनी ओर से ही वो करते हैं, चलो हल्का हो जाएगा, ये कर ले या वो कर ले, नहीं उधर बता ऐसे ऐसे कर ले, ये बात है। नहीं तो फिर या सो आई गेस निष्काम और ना मांगने के बहुत ज़्यादा फायदे रहते हैं, क्योंकि फिर डिफरेंट तरह की अनुभूतियां भी आ जाती हैं बीच में, क्योंकि हम गुरु आज्ञा में रह रहे होते हैं, इसलिए ये बात हाँ बिल्कुल वो नहीं लगेगा, मतलब एक थॉट भी आएगा ना वो 2 सेकंड में ही ना ना ना, मतलब अब तो कई बार ना ऐसे भी नहीं मन करता कि जैसे जाप किया ना, वो भी नहीं लगेगा कि क्या बोलना है, इतना किया छोड़ो बस, हाँ, मतलब इधर जैसे जब अपने दूसरी मन की। बार, अभी जब दूसरी बार ये कोविड हुआ, मैंने कहा अब तो गए मैंने कहा अब तो मैंने कहा अब तो छुट्टी, क्योंकि वो बड़ी सारी चीजें आ गई थी। मैं हंस रही थी कि पहले प्रेम जी महाराज आके कहते सबको क्षमा कर दे, मैंने कहा ये सबको क्षमा ये तो क्योंकि वो तो पहले आ गई कहते सबको क्षमा कर दे, मैंने कहा वो तो मैंने कर दिया, महाराज ने कहा होगा कि ये सारा स्लेट साफ कर दे। फिर और जो दो दो तीन चीजें आई, मैंने कहा ले ये तो पूरी तैयारी होगी, मैडम तू तैयार नहीं है सारी की सारी तैयारी हो गई। कई साधक कहते हैं हम रेडी हैं जाने के लिए कि जब मर्जी आ जाए। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तो पता नहीं क्या कर रही थी फिर प्रभु ने ऐसा जब चल रहा था, फिर प्रभु ही मुझे दूसरों के सपने पे लेके गए, जैसे दूसरों को सपने आए होते हैं, नहीं आप ऐसे, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये सपने आए हुए हैं तो अभी मैं जीवित ही हूँ कि भाई इनको आ गए वे सपने, अभी ये वाली चीजें तो नहीं हुई हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी ठंड रख तो देखते हैं। लेकिन बहुत डाइसी था इस बार कि भाई ये तो सेकंड टाइम हो गया, और मतलब अंदर की तो धज्जियां उड़ी हुई है इम्यून सिस्टम की कि सेकंड टाइम वैसा हो गया। बट देखो प्रभु ले आए टिकाए रखे, बड़ी कृपा है उनकी। या पर ऐसी चीजें जैसे कई बार दूसरों को भी संकेत होते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ कुछ और नेगेटिव चीज चल रही है। जब दूसरों को ऐसी चीजें आभास होती हैं, फिर जब दूसरे भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो उनका अपना इंडिविजुअल चल रहा होता है, जरूरी नहीं कि हो सकता है आपको सपना आ जाए और आप कुछ देखें सपने में किसी के बारे में, तो आपको वो अनरेस्ट देके जाता है और आप प्रार्थना करते हैं, वो फिर वो भी तो प्रभु ने ही आपको अगले के बारे में बताया होता है, और फिर प्रभु ही आपको अगले के बारे में बताकर वो करते हैं। या मैं तो यही कर रही थी, मैंने कहा कहाँ चल रहा है दिमाग, मतलब मैं कैसी हूँ अब, अगर मेरे पास 5 दिन रह गए, क्योंकि 5 दिन का, मैंने कहा 5 दिन रह गए, कैसा थॉट प्रोसेस है, क्या करेगी लास्ट के 5 दिन मेरा तो ऐसे ही चल रहा था। मैंने कहा देख, तो फिर तो या पर पर नहीं, तो ये तो ऑनगोइंग है। तभी सिमरन महाराज जो भी कहते हैं बिल्कुल सत्य है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सत्य ही कहते हैं। इसलिए चुप करके जो वो कहते हैं हमें वही करते जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि परमेश्वर से सिमरन मांगो तो सिमरन ही मांगे। अगर वे कहते हैं प्रभु मेरा चित्त शुद्धि कर दो, चित्त शुद्धि कर दो, या
बिल्कुल वही करना है जो गुरु ने कहा है। और फिर सपोर्ट भी वो बहुत देते हैं, प्रवचनों के थ्रू क्लैरिटी आने शुरू हो जाती कि जो भी कुछ हुआ है सब सब क्लियर, बहुत सुंदर हो जाता है। या और गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है, ये है, गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि, ये बात है। क्योंकि जो गुरु ने लिखा है उसमें अगर जैसे हम स्टार्ट ही किया था कि एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए कि नहीं, स्वामी जी महाराज ने लिखा है वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एक दो मित्र के बताओ, लेकिन वो मित्र भी पॉजिटिव होना चाहिए आपके लिए, ये नहीं कि वो गुरु ही हो जाए, और आपकी इंटेंशन क्या है बताने के लिए ये भी होना चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए। पर ये भी क्वेश्चन आना चाहिए मैं बताऊं क्यों, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। पर कई बार बहुत हैप्पीनेस मिलती है कोई चीज से, और वो शेयर वो बांटने की भी होती है। सो वहां पर फिर वो ऑडियंस हमेशा देखनी चाहिए जो आपकी थॉट प्रोसेस से कंड्यूसिव है। आप उसको बता रहे हो जो दीवार की तरह है, जहां से कोई रिस्पांस नहीं आना, ठीक है, या तो वो फिर वो चीज बढ़े तो बहुत अच्छा रहता है। या हम्म, देह के मामले में मैं अपनी मम्मा के साथ बहुत स्ट्रिक्ट थी, महाराज ने ही रखा था, क्योंकि वो बहुत उनको उनकी वो बहुत कष्ट, बहुत ज़्यादा फिजिकली कष्ट था जब वे बीमार हुए थे। लेकिन फिर मुझे सुनना भी पड़ता था कि बच्चे है ना, करती नहीं प्रार्थना, तो ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती, पर वो इतना ज़्यादा सह रहे थे, और वहाँ पे भी महाराज ने नहीं हिलाया था, यही बुलवाते रहते, नहीं अपने मत मांगो, मत मांगो, मत मांगो। फिर वो बाई चांस मतलब ग्रेजुअली जैसी भी उनकी होती, वो उन्होंने बोलना कि नहीं अब मैं नहीं मांगती, जबकि उनको इतना कष्ट होता था, शारीरिक वेदना बहुत, फिर उन्होंने नहीं मांगी। वही होते गुरु आज्ञा में ही रह के काम बनते हैं, ऐसे नहीं। सो अपने लिए और दूसरों के लिए, जैसे फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं तो उनको भी कि नहीं मांगना, नहीं है, आपने नहीं मांगना, वही चीज ही बताएंगे आप, ये नहीं कि हाँ खुद आप क्या मांगे, वो भी आपको बड़े ध्यान से मांगना होता है। क्रिटिकली इल, क्रॉनिकली इल जो लोग होते हैं वहां पे भी बड़े ध्यान से ही मांगना होता है। तभी गुरु आज्ञा, गुरु के शब्द बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, ये बात है। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू। ये जाप करते हुए आध्यात्मिक रोग दूर हो, ऐसा बोलना चाहिए। जाप करते करते मेरे सारे दोष दूर हो रहे हैं, ये तो हमारा संकल्प है। हाँ जी। हाँ, नहीं, आध्यात्मिक दोष या आध्यात्मिक रोग, ये मतलब कि जो असली अंदर की रोग हैं जो हम समझ नहीं पाते, तो ऐसा ये नहीं बोलना चाहिए, यानी कि आध्यात्मिक रोग दूर हो, हाँ अगर आया है मन में बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। बिल्कुल, ठीक। क्योंकि सारी जड़ ही वही है एक्चुअली, कर्मों के खराब होने की जड़ ही वही ये वाले रोग है। तभी तो महाराज कहते हैं कि ये चीजें दूर करने की कोई सिखाता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता, और इसी से तो सारा जीवन फिर गड़बड़ होता है, राइट। हम राम नाम ले रहे हैं, ईर्ष्या आ गई, कंपैरिजंस आ गए, ये सारी चीजें देह पर ही फोकस्ड होती है ना, कामनाओं पे होती है ना, फिर घृणा करनी और बाकी एनर्जीज करनी, वो फिर और गड़बड़ हो गई।
वहां लोभ आ गया। जैसे महाराज कहते हैं कि हमें टॉलरेट नहीं होता कि कोई आगे बढ़ रहा है हमसे, इस तरह से। तो ये बात है। या तो इसलिए फिर इसलिए बिल्कुल मांगते चाहिए, राम नाम से मेरे सारे दोष धुलते जा रहे हैं समस्त। तो महाराज कहते ये तो राम नाम का काम ही है, उसे तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पर अपने आप के लिए कि नहीं जा रहे हैं, दे गोइंग, आई नो इट, दे आर गोइंग, बहुत अच्छा रहता है। या और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर हम आप लोग शुरू कीजिएगा ये पुस्तक। बहुत 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 साधकों ने एंजॉय की है ये पुस्तक, बहुत सुंदर लगी है और बहुत क्लैरिटी आई है। वैसे तो आप सबको पहले से ही क्लैरिटी है, और फिर भी और क्लैरिटी आती है इस बुक से। सो आई होप बहुत सुंदर जर्नी रहे आप सबकी। और या जैसे गुरुजन बनाना चाहते हैं हमें, हमारी थॉट प्रोसेस वैसी बनती जाए और हम चलते जाए उस रास्ते पे। या ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राम राम, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। राम।